नमस्कार। यूपीएसएससी एजीटीए परीक्षा के कट ऑफ को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आज हम इन सब अफवाहों को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर यह समझेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या। तो वो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि आखिर ये कट ऑफ जाएगी तो जाएगी कितनी। चलिए आज इसी पहेली को हम आंकड़ों की मदद से सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये कंफ्यूजन है क्या, फिर देखेंगे कि पुराना डेटा क्या कहता है, उसके आधार पर अनुमानित कट ऑफ पर बात करेंगे, फिर ये समझेंगे कि इन नंबर्स का असल में मतलब क्या है, और आखिर में जो अफवाहें चल रही हैं उनकी हकीकत जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस कंफ्यूजन की बात करते हैं जो इस वक्त लगभग हर कैंडिडेट के दिमाग में चल रहा है। देखिए, इंटरनेट पर हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। कोई कह रहा है कट ऑफ 55 जाएगी, कोई कह रहा है 60 जाएगी। इतना शोर है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि सच क्या है। तो आज हम इसी शोर को थोड़ा शांत करेंगे और एक साफ तस्वीर पेश करेंगे। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। एक बात साफ कर दें, हमारा जो भी अनुमान है वो कोई तुक्का या अटकल नहीं है। ये पूरी तरह से पुराने डेटा और फैक्ट्स पर आधारित है। देखिए, कट ऑफ का गणित ना बहुत सीधा साधा होता है। सब कुछ दो चीजों पर निर्भर करता है। पहली, सीटें कितनी हैं, और दूसरी, उन सीटों के लिए उम्मीदवार कितने हैं। अगर सीटें कम हैं और उम्मीदवार बहुत ज्यादा, तो जाहिर है कट ऑफ ऊपर जाएगी। बस इसी लॉजिक पर हमारा पूरा एनालिसिस टिका हुआ है। तो हमने आधार क्या बनाया है? हमने 2018 की एजीटीए भर्ती का डेटा देखा, हाल में हुई दूसरी परीक्षाओं जैसे ईटीओ के नतीजों को स्टडी किया, इस बार कितनी वैकेंसीज हैं ये देखा, और कितने उम्मीदवार हैं। इन सब ठोस आंकड़ों को मिलाकर ही हम आगे की बात कर रहे हैं। ये एक पूरी तरह से डेटा पर आधारित अप्रोच है। और अब वो सेक्शन जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार है। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं और देखते हैं कि अनुमानित कट ऑफ आखिर क्या रह सकती है। तो हमारे पूरे विश्लेषण के बाद जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ 43 से 47 मार्क्स के बीच रहने की पूरी संभावना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेंचमार्क है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। इसे अगर और थोड़ा करीब से देखें तो जनरल कैटेगरी लगभग 45 के आसपास, ओबीसी 43 के आसपास और एससी करीब 39 के आसपास रहने की उम्मीद है। ये आंकड़े एक बहुत ही साफ तस्वीर देते हैं कि किस कैटेगरी में कैसा मुकाबला रह सकता है। और ये रही पूरी तस्वीर एक साथ। इस टेबल में आप सभी कैटेगरीज के लिए अनुमानित कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल के लिए 43 से 47, ओबीसी के लिए करीब 43, एससी के लिए 39, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 40 और महिला श्रेणी के लिए कट ऑफ 33 से 34 मार्क्स के बीच रहने की उम्मीद है। तो ठीक है, ये तो हो गए नंबर, लेकिन इन आंकड़ों का असल में कैंडिडेट्स के लिए मतलब क्या है, अब इसे समझते हैं और ये भी देखते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, जिनका स्कोर 50 से ज्यादा है वो तो खुद को 100% सेफ मान सकते हैं। जिनका स्कोर 40 और 50 के बीच में है उनके भी सिलेक्शन के चांसेस 99.99% हैं, मतलब बहुत ज्यादा हैं। और हाँ, अगर स्कोर 40 से कम है तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक सीख मानकर अगली परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए। और आखिर में चलिए उन अफवाहों पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा टेंशन दे रही हैं। देखते हैं कि डेटा के सामने इन बातों की क्या हकीकत है। ये सवाल हर जगह तैर रहा है। सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच, हर जगह यही चर्चा है कि अरे कट ऑफ तो 55 बल्कि 60 तक जा सकती है। तो हमारा डेटा आधारित एनालिसिस बिल्कुल साफ कहता है, इतनी हाई कट ऑफ जाना लगभग नामुमकिन है। तो इस तरह की अफवाहों को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह है। ये कोई आम परीक्षा नहीं है जिसमें कोई भी बैठ जाए। इसके लिए एक खास क्वालिफिकेशन चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस पेट। इसकी वजह से कैंडिडेट्स का जो पूल है वो पहले ही बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए इसकी तुलना किसी और परीक्षा से करना ही गलत है, और यही कारण है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। तो अब कट ऑफ की चिंता को छोड़िए, क्योंकि तस्वीर काफी हद तक साफ है। असली सवाल अब ये नहीं है कि कट ऑफ क्या होगी, असली सवाल यह है कि अगले मौके के लिए हमारी तैयारी कितनी पक्की है। तो अपने स्कोर को बस एक पड़ाव मानिए, मंजिल नहीं।